Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing fantastic, and today I'm here to share you very knowledgeable story. It's based on true friendship among four friends. So without further delay, let's get started. It was a long time ago. बहुत पहले की बात है. Four friends lived in a beautiful green forest. चार दोस्त बहुत ही एक सुंदर ग्रीन फॉरेस्ट मीन्स जंगल में रहते थे. One of them was a rat, the second one was a crow, the third one was a deer and the fourth one was a tortoise. जो चार दोस्त थे उसमें से एक चूहा था, कौवा था और एक हिरन था, और जो फोर्थ वन था वो एक कछुआ था. डिस्पाइट बीइंग और डिफरेंट स्पेसिस देयर वॉज लॉट ऑफ क्लोजनेस बिटवीन देम. डिस्पाइट बीइंग मीन्स इसके बावजूद कि वो स्पेसिस होता है प्रजाति, वो डिफरेंट प्रजाति से थे, इसके बावजूद भी उनमें बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, एक दूसरे के प्रति बहुत ही क्लोज थे. ऑल फोर यूज टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर ईच अदर, और वो हमेशा तैयार रहते थे अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के लिए न्यौछावर करने के लिए. ऑल फोर लिव टुगेदर, टॉक्ड एंड प्लेड अ लॉट. वो हमेशा साथ में रहते थे, खेलते थे और बातें करते थे. दे यूज टू शेयर ईच एंड एवरी थिंग बिटवीन देम, और वो हमेशा अपनी सारी बातें एक दूसरे से शेयर किया करते थे. दे इन्जॉयड अ लॉट टुगेदर, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे, इंजॉय करते थे. देयर वॉज अ लेक ऑफ क्लियर वाटर इन द फॉरेस्ट इन विच द टॉर्टस लिव्ड, और जंगल में एक बहुत ही क्लियर वाटर की लेक थी मीन्स झील थी जिसमें कि टॉर्टस रहता था. देयर वॉज अ बिग जामुन ट्री नियर द बैंक ऑफ द लेक, और लेक झील के किनारे एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था. द क्रो यूज टू लिव इन इट्स नेस्ट बिल्ड ऑन द ट्री, और उस जामुन के पेड़ के ऊपर जो घोंसला बना हुआ था उसमें कौवा रहा करता था. द रैट लिव्ड इन अ होल इन द ग्राउंड अंडर द ट्री, और जो जामुन का पेड़ था उसके नीचे एक होल था, उसमें रैट रहा करता था. एंड द डियर हैड इट्स शेल्टर इन द डेंस बुशेस नियर बाई, और जो डियर था वो जंगल में झाड़ियों के बीच में, घनी झाड़ियों के बीच में उसके रहने की जगह थी. ऑल डे लॉन्ग द टर्टल केप्ट सन बाथिंग इन द सैंड ऑफ द बीच एंड द टेकिंग डिप्स इन द वाटर, और जो टर्टल था, कछुआ था, वो सारा दिन अपना सन बाथ लिया करता था, और सन बाथ लिया करता था बीच की जो सैंड थी उसमें, और पानी में डुबकियाँ मारा करता था. The remaining three friends would set out in search of food in the morning. They would travel far and return at sunset. जो बाकी के तीन दोस्त थे, चूहा, कौवा और हिरन, वो खाने की खोज में निकल जाते थे और शाम को सूर्यास्त के टाइम रिटर्न होकर के आते थे, वापस आते थे. ऑल फोर फ्रेंड्स वुड गैदर, हग ईच अदर, प्ले एंड हैव फन टुगेदर. जो चारों दोस्त थे जब शाम को आते थे एक दूसरे के गले मिलते थे और खेलते थे, बहुत सारा फन करते थे साथ साथ. वन डे इन द इवनिंग द रैट एंड द क्रो रिटर्न. एक दिन शाम को जो रैट था और कौवा था वो तो वापस आ गए थे, बट द डियर डिडंट रिटर्न. इवन आफ्टर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम द डियर डिडंट रिटर्न. एक दिन शाम को कौवा और चूहा तो वापस आ गए थे, लेकिन जो हिरन था वो वापस नहीं आया था, बहुत टाइम वेट करने के बाद भी नहीं आया था. द टॉर्टोइस सेड, तब चूहे ने बोला विथ अ चोक्ड वॉइस, अपनी बुझी हुई आवाज़ में, ही यूज टू रिटर्न अर्लियर देन बोथ ऑफ यू एवरी डे. वो तुम दोनों से जल्दी आ जाता था, ऐसा कछुआ ने बोला कौवा और रैट से कि वो तुम दोनों से पहले आ जाया करता था. द रैट सेट इन अ वरीड टोन, और जो चूहा था वो भी एक बहुत ही मीन्स टेंशन वाली टोन में बोला, येस द मैटर इज़ वेरी सीरियस, ज़रूर कुछ बहुत ही सीरियस है. ही इज़ श्योरली इन सम ट्रबल, ज़रूर वो किसी प्रॉब्लम में है, ट्रबल में है. व्हाट डू वी डू नाउ, अब हम क्या करें. फ्रेंड्स, whenever he usually goes to gaze, I would have flown and seen there, but it is getting dark. कौवे ने बोला कि हाँ मैं जा सकता था, मैं जाता भी, अगर जहाँ वो डेली जाता था ग्रेस मीन्स चरने के लिए, चारा ढूंढने के लिए, मैं वहाँ जाता, लेकिन अभी बहुत अंधेरा हो रहा है इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ. नथिंग विल बी विजिबल बिलो, नीचे कुछ भी नहीं दिखेगा.
वी विल हैव टू वेट टिल मॉर्निंग, हमें सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। एज सुन एज द मॉर्निंग कम्स, जैसे ही सुबह होती है, आई विल फ्लाई एंड ब्रिंग यू सम न्यूज़ अबाउट हिम, मैं उड़ जाऊँगा और आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लाऊंगा। द टर्टल नोडेड, नोडेड यहाँ पे गाइस होता है अग्री करना। कछुआ जो था उसने बोला ठीक है। हाउ विल वी स्लीप एट नाइट विदाउट नोइंग द वेल बीइंग ऑफ आवर फ्रेंड, लेकिन हमारी फ्रेंड की खुशामदी मीन्स जाने बिना कि वो कैसे है, रात भर हम कैसे सो सकते हैं। हाउ विल आवर हार्ट फाइंड पीस, हमारा जो दिल है वो कैसे शांत रहेगा। आई जस्ट स्टार्ट वॉकिंग इन द डायरेक्शन, कछुए ने बोला कि मैं चलना शुरू करता हूँ। माई पेस इज़ ऑल्सो वेरी स्लो, मेरी चाल भी बहुत स्लो है। बोथ ऑफ यू कम इन द मॉर्निंग, तुम दोनों मीन्स कौवा और चूहा, तुम दोनों सुबह आना। द रैट सेट, चूहे ने बोला इवन आई कांट सिट आइडल, मैं भी हाथ में हाथ रखे नहीं बैठ सकता हूँ। आई एम ऑल्सो गोइंग विद द टर्टल ब्रदर, और मैं भी कछुए भाई के साथ जाता हूँ। क्रो ब्रदर यू लीव एज सुन एज द डॉन ब्रेक्स, और तुम जैसे ही सुबह हो वैसे ही तुम आ जाना। द टार्टल एंड द माउस लेफ्ट, और कछुआ और चूहे ने वहाँ से निकल गए। द क्रो स्पेंड द होल नाइट रेस्टलेस, जो कौवा था उसने पूरी रात अपनी बहुत ही चिंता में जताई बिना आराम किए हुए। एज सुन एज डॉन ब्रोक द क्रो फ्लू अवे, जैसे ही सवेरा हुआ वैसे ही कौवा भी उड़ गया। वाइल फ्लाइंग ही केप्ट लुकिंग ऑल अराउंड, और जब वो उड़ रहा था वो चारों तरफ अपनी नज़रें भी घुमाए हुए था। फॉर द अहेड अ प्लेस ही सॉ द टॉर्टोइस एंड द रैट गोइंग अहेड, और एक जगह पे उसने देखा कि कछुआ और चूहा जा रहे थे। द क्रो क्राउड मीन्स चिल्लाया, काँव काँव किया, एंड इन्फॉर्म देम, और उनको बताया दैट कि ही हैड सीन देम, उसने उनको देख लिया है। एंड वॉज गोइंग अहेड इन सर्च ऑफ डियर, और वो भी ढूंढने जा रहा है डियर को। नाउ द क्रो ऑल्सो स्टार्ट कॉलिंग द डियर, अब उसने हिरन को भी बुलाना शुरू कर दिया था। डियर ब्रदर वेयर आर यू, कॉल मी माई फ्रेंड, कहाँ हो तुम, मुझे आवाज़ दो। जस्ट देन ही हर्ड समवन क्राइंग, द वॉइस वॉज लाइक दैट ऑफ हिज फ्रेंड द डियर, और तभी उसको एक आवाज़ सुनाई पड़ी जो कि बिल्कुल डियर की आवाज़ की तरीके थी। फ्लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वॉइस, और कौवा उसी डायरेक्शन में उड़ा जिधर से वॉइस आ रही थी। ही वेंट स्ट्रेट टू द प्लेस वेयर द डियर वॉज फ्लॉलिंकिंग, जहाँ पे आपका डियर था एक ट्रैप्ड इन अ हंटर नेट, वहाँ पे एक हंटर मीन्स शिकारी के जाल में वो फंसा हुआ था। उसी डायरेक्शन में कौवा गया। द डियर क्राइड एंड टोल्ड हाउ अ क्रूलर हंटर हैड लेड अ ट्रैप हियर, और उसने रोते हुए बताया कौवे को कि कितनी निर्दयता पूर्वक एक शिकारी ने उसको अपने जाल में फंसा लिया है। और अनफॉर्चुनेटली ही कुडेंट सी द नेट एंड गॉट ट्रैप्ड, उसने दुर्भाग्यवश वो नेट नहीं देखा और ट्रैप हो गया मीन्स जाल में फंस गया। द डियर शोब्ड, जो हिरन था वो सिसकती हुई आवाज़ में बोला द हंटर विल डेफिनेटली कम, ही विल कैच मी एंड टेक मी अवे, जो शिकारी है वो अभी आएगा और मुझे पकड़कर ले जाएगा। नाउ कंसीडर माई स्टोरी ओवर, और ये समझो कि मेरी स्टोरी ख़त्म हो गई, मेरी कहानी ख़त्म हो गई। फ्रेंड क्रो, कौवे भाई, यू से माई लास्ट ग्रीटिंग टू द रैट एंड द टर्टल एज वेल, और मुझे ऐसा लगता है मेरी कहानी ख़त्म हो गई। मेरा लास्ट जो ग्रीटिंग है वो कछुए और रैट को बोलना। द क्रो सेड, कौवे ने बोला फ्रेंड वी विल रेस्क्यू यू इवन एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइव्स, फ्रेंड डोंट वरी, हम आपको बचा लेंगे भले हमें अपनी जान की कीमत लगानी पड़े, हमें अपनी जान भी सेक्रीफाई करनी पड़े, बट हम आपको बचा लेंगे। द डियर एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट, जो हिरन था उसने अपनी डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की। बट हाउ विल यू डू दैट, लेकिन तुम ये कैसे करोगे। क्रो फ्लैग्ड हिट विंग्स, कौवे ने अपने पंख फड़फड़ाए। लिसन आई विल ब्रिंग माई फ्रेंड रैट ऑन माई बैक, ही विल नाउ द नेट विद द शार्प टीथ, द डियर सॉ अ रे ऑफ होप, मीन्स कौवे ने बोला कि ब्रदर सुनिए, मैं अपनी बैक पे रैट को बिठाकर लाऊंगा और वो अपने शार्प दांतों से इस जाल को काट देगा। और ये सुन करके हिरन को एक आशा की किरण नजर आई। हिज आइज लिट अप, उसकी आंखें थी वो चमक उठी। सो फ्रेंड ब्रिंग ब्रदर रैट क्विकली, सो भाई रैट को
चूहे भाई को जल्दी लेकर आओ। द क्रो फ्लू एंड क्विकली रीच्ड वेयर द टॉर्टोइस एंड द रैट हैड अराइव्ड। कौवा उड़ा और वहाँ पे जल्दी से पहुँच गया जहाँ पे कछुआ और चूहा पहुँचे हुए था। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम द क्रो सेड, फ्रेंड, आवर फ्रेंड डियर इज ट्रैप्ड इन द ट्रैप एंड इविल हंटर। वो वहाँ पहुँचा और बोला कि भाई हमारा जो फ्रेंड है डियर वो एक क्रूल हंटर के जाल में फंस चुका है। हिज लाइफ इज़ एट स्टेक, उसकी लाइफ खतरे में है। इफ़ वी डोंट रेस्क्यू हिम बिफोर द हंटर कम्स ही विल बी किल्ड। अगर हम नहीं पहुँचे हंटर के आने से पहले उसको मार दिया जाएगा। डोंट पैनिक ब्रदर क्रो, कैरी मी ऑन योर बैक एंड टेक मी टू द डियर। इट डिडंट टेक लॉन्ग फॉर द रैट टू नो थ्रू द नेट एंड फ्री द डियर। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, चूहे ने तुरंत अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया। As soon as it became free, जैसे ही हिरन फ्री हुआ, the deer embraced his friends and thanked them with tearful eyes। जैसे ही हिरन फ्री हुआ जाल से वैसे ही उसने अपने दोस्तों को गले से लगा लिया और उनको थैंक यू बोला। उसकी आंखों में आंसू थे। एंड द टॉर्टोइस ऑल्सो रीच्ड देयर एंड जॉइन द जॉय, और टॉर्टोइस भी तब तक वहाँ पे पहुँच गया था। सो गाइस ये स्टोरी थी। नाउ आई एम गोइंग टू एंड इट। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। गाइस थोड़ा सा हरी थी इसलिए मैंने जल्दी में रिकॉर्ड किया हुआ है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।